बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालबात। 9th क्लास आपका लेसन स्टार्ट किया हुआ है। हम लोगों ने सबक नंबर 8 है, लड़ी में पिरोए हुए मनाज़र। रज़ा अली आबदी का सफ़र लिखा हुआ ये एक सफ़रनामा है और इसका हम लोग आधा हिस्सा जो है वो पढ़ चुके हुए हैं। अब हम लोगों ने इसका बाकी हिस्सा जो है वो पढ़ना है। अल्फाज मायनी जो हैं आपको साथ साथ दिखाए जा रहे हैं और बताए भी जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको लेसन की समझ अच्छे तरीके से आ रही होगी। तो आज हम लोग इसका बकिया हिस्सा जो है वो पढ़ेंगे। लड़ी में पिरोए हुए मंजर सफ़रनामा है और सफ़रनामा के कोई भी आप सफ़र करते हैं तो उसके सारे हालात बहुत बारीकियों के से बयान करने को सफ़रनामा कहते हैं। तो वन बाय वन जो है हम लोगों ने तकरीबन 1.5 पेज पढ़ लिया था। अब लोग हम उसके आगे से जो है ये पेज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग जो हैं अपनी बुक्स को खोल लें और उसके साथ साथ जो है वो पढ़ना शुरू कर दें और मीनिंग जो है ये आपको साथ साथ इस साइड पर जो है लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे। यहाँ हमारी गाड़ी ने नए पुल के रास्ते दरिया पार किया। अंग्रेजों का बनाया हुआ लोहे का पुल सामने नजर आता रहा। कभी सारा ट्रैफिक इस मजबूत पुल के ऊपर चला करता था और यूं महसूस होता था कि गाड़ी लोहे के जंगल से गुजर रही है। अभी भी नारायण कागान की तरफ अगर आप जाएं तो वहां लोहे के ही पुल बनाए हुए हैं दरियाए कुनहार के ऊपर। और जब उसके ऊपर से गाड़ी गुजरती है तो अच्छे खासे शोर की आवाज आती है। तो ये देखें, उस जमाने में भी लोहे के पुल ही जो है वो बनाए जाते थे। लोग कहा करते थे कि अंग्रेज चलते वक्त बना गए थे कि इनके तमाम पुलों की उम्र पूरे 100 बरस होगी। 100 साल जो है ये पुल की एक उम्र है। इसके बाद नए पुल बनाना। जिस रोज मैं अटक पहुंचा ये पुल 100 202 साल पुराना हो चुका था। 102 साल, 102 साल पुराना हो चुका था। मोटर गाड़ियां नए पुल पर चलती हैं। रेलगाड़ियां अब भी दुआएं दम करके उसी पुल पर से गुजारी जाती हैं। अब यहाँ पर उन्होंने तंज किया है कि जो मोटर गाड़ियां हैं, कारें वगैरह हैं, वो तो नए पुल से गुजरती हैं, लेकिन जो रेल गाड़ियां हैं वो अभी भी पुराने पुल के ऊपर से। सब लोग, जो हमारा एक वतीरा है हमारी कौम का, कि जी दम दरूद करके पड़े चलते जाएं, कोई नहीं, अल्लाह ताला साथ देगा। बेशक अल्लाह ताला साथ देता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को अकल भी दी है, साथ ये भी कहा है कि आपने जो है वो चीज़ों को ठीक भी करना है। अगर हम एक गलत रास्ते पे चल के यही समझते रहें कि जी अल्लाह ताला हमारे साथ है, तो अल्लाह तो हर जगह साथ है ही, लेकिन अल्लाह ताला ने साथ अकल भी दी है कि इंसान अपनी अकल को इस्तेमाल करे और तरीके से चले। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी आवाम जो है दुआएं पढ़ के उसी पुराने पुल के ऊपर से गुजरती रहती है। कहते हैं कि अटक का ये नाम अकबर बादशाह ने रखा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है कि अटक का नाम किसने रखा था। अकबर बादशाह जो था उसको शहरों के नाम रखने का बहुत शौक था और ज्यादातर जो पहाड़ी इलाकों की तरफ हमारे इलाके हैं उनके नाम अकबर ने ही रखे हैं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस सफरनामे में बताई गई है। तो अटक का नाम अकबर बादशाह ने रखा था। नाम रखने का उसे बड़ा शौक था। किसी जगह को खूबसूरत मंजर देखकर उसके मुंह से बेसाख्ता वाह निकली, उस मुकाम का नाम वाह रख दिया। जो उधर इस्लामाबाद की तरफ जो वाह का इलाका है उसका नाम वो कह रहे हैं अकबर ने ही रखा, उसके मुंह से वाह निकला। लोग, बादशाह था तो लोग जो हैं बादशाह की कही गई हर बात को बहुत अहमियत देते थे। तो वहाँ बस उसी जगह का नाम जो है वो वाह रख दिया गया। अब इसमें हकीकत कितनी है ये कोई ख़ास नहीं पता कि ये जो है मुसन्निफ ने तंज़िया कहा है या सचमुच ऐसा ही हुआ, लेकिन ज़्यादातर जगहों के नाम बादशाह अकबर ने ही रखे हैं। फिर चलते चलते उसका काफिला दरियाए सिंध के किनारे पहुंचकर अटक गया, रुक गया। वो जगह अटक कहलाई। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि उस जगह का नाम अटक कहलाया क्योंकि उसका जो काफिला था वो वहां कुछ देर के लिए अटक गया था, रुक गया था। फिर काफिला खैर से पार उतर गया, वो मुकाम खैराबाद कहलाया। अब ये उन्होंने आगे से आगे उसकी मुख्तलिफ इख्तरा इस्तेमाल की है कि फिर जी उनका काफिला खैर से जो है दरिया पार कर गया, दूसरे किनारे पर पहुंच गया, तो वहां का नाम खैराबाद रख दिया गया। अब इसमें हकीकत कितनी है? वैसे तो ये जो सफरनामा रजा अली आबदी ने लिखा है, उनके मुताबिक उन्होंने पूरी रिसर्च करके ये बातें लिखी हैं, तो ये तो हिस्ट्री की किताबों से ही मालूम हो सकता है। बहरहाल इसमें काफी हद तक हकीकत जो है वो पाई जाती है, क्योंकि बादशाह की कही हुई बात जो है उस ज़माने में हरफ़ आखिर समझी जाती थी। तो इसलिए इनमें जो है 90% कम अज़ कम ये बातें जो हैं ये सही ही होंगी। इसकी एक कहानी और भी है। अकबर ने अपने पेशरो शेर शाह से बहुत कुछ सीखा। ये शेर शाह सूरी जो हैं
उनकी बात हो रही है। बहुत से काम जो अकबर ने किए उनकी बुनियाद शेर शाह रख गया था। शेर शाह की ममलिकत बहार से पंजाब तक फैल गई थी। अब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है कि अकबर का पेशरो कौन था? शेर शाह था। और शेर शाह की ममलिकत कहाँ तक फैली हुई थी? बहार से पंजाब तक। इसके एक सिरे पे बहार में किला रोहतास था, उसके दूसरे सिरे पे पंजाब में गखणों की सरजमीन पर शेर शाह ने दूसरा किला बनवाया, तो उसका नाम भी रोहतास रखा। यानी कि दोनों किले एक दूसरे के आमने सामने हैं। बिल्कुल इसी तरह अकबर की ममलिकत के एक किनारे पे कटक था और दूसरे किनारे का नाम उसने अटक रखा। यहाँ कश्तियां चलाने और दरिया पार कराने के लिए अकबर बनारस से मलाह लाया। मलाह कहते हैं कश्ती चलाने वाले को। तो अकबर जो है यहाँ से मलाह लेकर आया और उसके इस ख्याल से कि वो इस जगह को वतन समझेंगे। इस छोटे से शहर को अटक बनारस का नाम दे दिया गया क्योंकि मल्लाह बनारस से आया था। तो उन्होंने इस शहर का नाम अकेला अटक नहीं रखा बल्कि अटक के साथ बनारस भी लगाया, अटक बनारस रखा गया। मलाहों की गुजर बसर के लिए जागीर और रहने के लिए शहर में एक मोहल्ला दिया गया जो मलाही टोला कहलाता था। तो उन्होंने बकायदा मलाहों के लिए, कश्ती चलाने वालों के लिए जो है कुछ जमीन भी दी और कुछ एक शहर भी आबाद कर दिया, मोहल्ले भी आबाद कर दिए और इसको मलाही टोला का नाम दिया गया, जहाँ पुराने मलाहों की आल औलाद अब तक आबाद है। तो यहाँ पर अभी भी वो कहते हैं ये इलाका जो है ये मल्लाहों के ही अंडर है और मल्लाह लोग जो हैं अभी तक यहाँ पर जो है वो रह रहे हैं। इसके पास जहांगीर के ज़माने की सराय है। सराय किसे कहते हैं? सराय कहते हैं मुसाफिर खाने को। यहाँ पर आपको मीनिंग जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। कोशिश तो की गई थी कि आपको सारे मीनिंग वाज़ह नज़र आ जाएं। हाँ जी, ये सराय, सराय का मतलब होता है मुसाफिर खाना। पुराने ज़माने में जगह जगह मुसाफिर खाने बनाए हो गए थे। अब उनको उनका लेटेस्ट नाम जो है अब होटल वगैरह कह दिया गया है या मोटरवे पे क़यामो ताम जहाँ पे हम रुकते हैं और खाना वगैरह खाते हैं। तो उन्हीं जगहों को जो है सराय कहा जाता था जहाँ मुसाफिर कुछ देर रुकते थे, फ्रेश होते थे और नमाज वगैरह पढ़ते थे, वॉशरूम वगैरह जाते थे, तो उस को सराय कहा जाता था। तो जहांगीर के ज़माने की सराय है, बादशाहों ने ये सराय बनाई हुई थी। बहुत बड़ा अहाता है, बहुत बड़ी जगह है और जिसके गिर्द मुसाफिरों के लिए सैकड़ों कमरे हैं। इसके बाद कलकत्ते तक इतनी अच्छी हालत में कोई सराय नजर नहीं आती। तो इससे आगे जो है वो कह रहे हैं कलकत्ता शहर तक कोई भी अच्छी सराय नजर नहीं आती। तो इसलिए ज्यादा लोग जो हैं जो सराय या होटल अच्छा होता है लोग वहां पे ही रुकते हैं क्योंकि उनकी हालत अच्छी होती है। तो लोग वहां पे ही रुक कर आगे जाते हैं। अब हम अगले पेज पर आ गए हैं। मीनिंग आपको साइड पर नजर आते जाएंगे, मीनिंग आपने यहाँ से देखते जाना है। खुद किले का किस्सा ये है, किले का किस्सा ये है कि मुगलों ने इसे काबल वालों से छीना, काबल वालों ने इसे सिखों से ने छीना, अंग्रेजों ने सिखों से छीना, सिखों ने दोबारा अंग्रेजों से छीना, अंग्रेजों ने दोबारा सिखों से छीना। इस छीना झपटी के बावजूद ये किला आज तक खड़ा है और जो इससे भी ज्यादा मुस्तअदी से खड़ा है। मुस्तअदी का मतलब है तेजी, होशियारी, हिम्मत और खींचातानी का छीना झपटी हुआ मतलब है खींचातानी। तो ये उन्होंने बड़ी ही अच्छी तारीख वैसे बताई है कि मुगलों ने काबल वालों से सिखों ने, अंग्रेजों ने सिखों से, सिखों ने अंग्रेजों से, अंग्रेजों ने दोबारा सिखों से और ये छीना झपटी होती रही। लेकिन कला जो है वो छीना झपटी जो है जारी रही, खत्म भी हो गई, लेकिन कला जो है वो अभी तक उसी शान के साथ खड़ा है। वो दरिया पार पंजाब के इलाके में दाखिल होने वाली गाड़ियों की तलाशी लेने वाला कस्टम और एक्साइज का अमला है। कस्टम और एक्साइज का अमला, इनकम टैक्स का अमला जो है, जो वहां पर गाड़ियों की तलाशी लेते रहते हैं, वो वाला कह रहे हैं अमला जो है वो भी वहां पर मौजूद है। हमें याद है कि किसी ज़माने में जब हम जैसे छोटे लोग लंडी कोतल से गैर मुल्की कपड़ा, ब्लेड, साबुन और सिगरेटें लेकर लौटते थे, तो इस जगह तलाशी में पकड़े जाते थे। तो वो कहते हैं कि ये छोटे किस्म के लोग होते हैं जो किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो छोटे-छोटे होटल्स में जो चीज़ें पड़ी होती हैं, कभी या फिर कोई चोरी की होती हैं, तो गैर मुल्की कोई कपड़ा चोरी कर लिया और वॉशरूमों में से ब्लेड उठा लिए, साबुन उठा लिए या सिगरेटें उस वक़्त जो इम्पोर्टेड होती थी वो लेकर आते थे। तो वो कह रहे थे कि यही वो जगह है जहाँ एक्साइज़ का अमला खड़ा होता था, तो यहाँ पर ये लोग पकड़े जाते थे क्योंकि ये कच्चे चोर थे।
इस ज़माने में बड़े लोग अल्लाह जाने क्या-क्या लेकर लूटते हैं और इस जगह से साफ निकल जाते हैं। ये उन्होंने तंज़ किया है कि आज भी ऐसा ही है कि बड़े-बड़े लोग जो हैं वो इतना कुछ लेके आते हैं बाहर के मुल्कों से, लेकिन वो आसानी से निकल जाते हैं और पकड़े हमेशा छोटे लोग ही जाते हैं। जेबें आज भी छोटे ही लोगों की टटोली जाती हैं। टटोलना का मतलब है तलाश करना। तो आज भी वो कह रहे हैं छोटे लोगों की ही जेबें टटोली जाती हैं, बड़े लोग आराम से निकल जाते हैं। रास्ते में हसन अब्दाल का पड़ाव था। कभी ये शहर इतना दिलकश रहा होगा कि मुगल मौर्रख लिखते हैं कि लाहौर से काबिल जाने वाली शाहराह पर ये हसीन तरीन मंजिल है। अब वो कह रहे हैं रास्ते में हसन अब्दाल जगह का नाम है, उसका पड़ाव था, पड़ाव का मतलब है रुकना। ये शहर आ गया। कभी ये शहर इतना दिलकश था, इतना खूबसूरत था कि मुगल मौर्रिख, मौर्रिख कहते हैं तारीख लिखने वाले, हिस्ट्री सब्जेक्ट लिखने वाले। तो बादशाहों के ज़माने में भी तारीख लिखी जाती थी, उनको मुगल मौर्रिख कहा जाता था, जो बादशाहों की तारीख हिस्ट्री लिखते थे। तो कहते हैं कि बादशाहों के ज़माने के जो तारीख लिखने वाले मौर्रिख थे, वो लिखते हैं कि लाहौर से काबिल जाने वाली शाहराह पर सबसे खूबसूरत मंजिल कौन सी थी? हसन अब्दाल थी। लेकिन मगर आज के हसन अब्दाल में झरनों के शोर और चिड़ियों की चहकार से ज्यादा जो चीज गूंजती है वो सड़क की दोनों तरफ होटलों के लाउड स्पीकर हैं, जिन पर दिन रात फिल्मी गाने बजा बजा करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि लेकिन आज का जो हसन अब्दाल है उसमें उसकी खूबसूरती ही ये थी कि वहाँ झरनों का शोर था, चश्मों का शोर था, चिड़ियों की चहकार थी। मगर आज हर तरफ दुकानें बन गई हैं और बड़े-बड़े लाउड स्पीकर पर दिन रात फ़िल्मी गाने जो हैं वो बजते हैं, जिसकी वज़ह से वो खूबसूरती हसन अब्दाल की जो है वो माँद पड़ गई है। होटलों के मालिकों का ख़्याल है कि जिसके लाउड स्पीकर की आवाज़ ज़्यादा ऊँची होगी, उसके यहाँ गाहक भी ज़्यादा आएँगे। ये हमारे मुल्क का एक अलमिया भी है कि ये समझा जाता है कि जिसके आवाज़ जो है वो ज़्यादा ऊँची होगी, वहाँ पर ही जो है वो ज़्यादा जो है किए जाएँगे। तो इस वजह से उनको भी लगता था कि ज़्यादा ग्राहक इसी वजह से आएँगे कि यहाँ पर हम लोग जो हैं वो ज़्यादा काम करते हैं। इसमें शक नहीं कि हसन अब्दाल रौनक की और इबरत की जा है। इबरत की जा का मतलब है नसीहत हासिल करने की जगह। तो वो कह रहे हैं कि अगर किसी ने नसीहत हासिल करनी हो तो हसन अब्दाल की रौनक को देख ले। दोनों तरफ अंग्रेजों के ज़माने के ऊंचे-ऊंचे दरख्त, दूर तक सब्ज़ा, नालियों में बहता हुआ चश्मे का शफ़ाफ़ पानी, साफ़ पानी, इधर-उधर पुरानी इमारतें और मस्जिदें। एक तरफ सिखों का मशहूर गुरुद्वारा पंजा साहब और दूसरी तरफ बाबा वली कंधारी की चिल्लागाह। अब वो कह रहे हैं कि अब आज भी हसन अब्दाल जो है वो खूबसूरत भी है, लेकिन कुछ-कुछ जगहों पे नसीहत पकड़ने की ज़रूरत है। आज भी चश्मे का पानी भी है, इमारतें भी हैं, मस्जिदें भी हैं। एक तरफ सिखों की इबादत गाह है जिसको गुरुद्वारा बोला जाता है और उसका नाम है पंजा साहब, और दूसरी तरफ बाबा वली कंधारी की चिल्लागाह। चिल्लागाह कहते हैं चिल्ला काटने की जगह। तो किसी वली बाबा जो हैं उनकी चिल्लागाह एक तरफ है और एक तरफ सिखों की इबादत गाह है। कश्मीर की तरफ मुड़ जाने वाली सड़क पर किसी मुगल बीबी की कब्र भी है। कोई कहता है कि अकबर की बेटी लाला रुख थी, वो यहाँ आलमी शबाब में मर गई। आलमी शबाब ऐन जवानी के वक्त। तो वो कह रहे हैं कि वो मुगल बीबी की कब्र है, उस पे भी लोग जाते हैं। कोई कहता है कि ये बादशाह अकबर की बेटी लाला रुख की कब्र है और वो जवानी के वक्त मर गई थी। बाद में तामस मोर ने अपनी एक नज़म में उसे जिंदा भी कर दिया। तो वो एक राइटर हैं जिन्होंने अपनी एक नज़म में कहा कि नहीं जी, लाला रुख तो मरी नहीं थी, वो तो हमेशा जिंदा ही रही थी और ये उसकी कब्र नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि अब ये दो राय हैं उसके बारे में, अब पता नहीं इनमें से कौन सी राय जो है वो सही है। उम्मीद है कि आजकल ऐसा आपको समझ आ गया होगा। कोई ख़ास मुश्किल